छोटे से गांव की कहानी है जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम आनंदपुर था। यह गांव अपने नाम के अनुरूप ही था, सुकून, शांति और खुशी से भरा हुआ। गांव की आबादी लगभग 30 लोगों की थी और सभी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और बेहद मिलनसार थे। गांव में ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। खेतों में चावल, गेहूं और सब्जियां उगाई जाती थी। पशुपालन भी आम था। कई घरों में गाय, भैंस और बकरियां थी, जिनसे दूध और अन्य डेयरी उत्पाद मिलते थे। गांव की एक और खासियत यह थी कि यहाँ के लोग अपने संसाधनों का सही उपयोग करना जानते थे। सभी एक दूसरे की मदद करते और हर काम को मिलजुल कर निपटाते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसे सब लोग बहुत पवित्र मानते थे। उसके पास ही एक छोटी सी मंदिर भी थी, जहां हर शाम गांव के लोग इकट्ठा होते, पूजा करते और मिलकर गीत गाते। यह स्थान गांव की सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र था। त्योहारों के समय यहाँ विशेष आयोजन होते, जिनमें आसपास के गांवों के लोग भी शामिल होते थे। गांव का जीवन सरल था, लेकिन उसमें एक अनोखी खुशी थी। हर सुबह गांव के बच्चे अपनी छोटी सी पाठशाला की ओर दौड़ते, जहां एकमात्र शिक्षक उन्हें शिक्षा देते थे। शिक्षक जी का नाम मास्टर रमेश था और वह सभी बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ाते थे। वह केवल गणित और हिंदी ही नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाते थे। वह बच्चों को यह सिखाते थे कि जीवन में ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का कितना महत्व है। गांव में एक छोटा सा बाजार भी था, जहां हफ्ते में एक दिन मेला लगता था। इस दिन गांव के सभी लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदने और बेचने के लिए बाजार में आते थे। बच्चों के लिए यह दिन खास होता था, क्योंकि उन्हें मेला देखने और मिठाई खाने का मौका मिलता था। बाजार में तरह तरह के सामान मिलते, जैसे कपड़े, बर्तन और खिलौने। लोग यहाँ आकर एक दूसरे के हालचाल भी पूछते थे और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को बांटते थे। लेकिन आनंदपुर का जीवन हमेशा इतना खुशहाल नहीं रहा था। एक समय की बात है जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और खेत सूख गए। पशुओं के लिए चारा नहीं था और लोग भूखे रहने लगे। गांव में हताशा और निराशा का माहौल छा गया था। तब गांव के बुजुर्गों ने लोगों को हिम्मत बंधाई और एक साथ मिलकर इस संकट का सामना करने की सलाह दी। सभी गांव वाले मिलकर एक दूसरे की मदद करने लगे। जिनके पास थोड़ा भी अनाज बचा था, उन्होंने उसे दूसरों के साथ बांटा। लोगों ने तालाब और कुएं की सफाई की और पानी का सही उपयोग करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव वाले इस कठिनाई से उबर गए। अगली बरसात अच्छी हुई और खेतों में फिर से फसल लहलहाने लगी। इस घटना ने गांव वालों को सिखाया कि एकता और सहयोग से हर संकट का सामना किया जा सकता है। आज आनंदपुर फिर से खुशहाल है और यहाँ के लोग हर दिन को एक उत्सव की तरह जीते हैं। इस गांव की सादगी और सामूहिकता इसके लोगों को एक खास पहचान देती है।